साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, बड़ बोला केजरीवाल, अहंकारी केजरीवाल, चट्टान की तरह मजबूत दिखने वाला केजरीवाल, किसी को कुछ न समझने वाला केजरीवाल, बड़े से बड़े लोगों को अपमानित कर देने वाला केजरीवाल, सारे नेताओं को चोर बता देने वाला केजरीवाल और अपने अहंकार के वशीभूत होकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बार बार चौथी पास राजा कहकर अपमानित करने वाला केजरीवाल आज अपने अधोगति को प्राप्त हो चुका है। आज केजरीवाल तिहाड़ में सलाखों के पीछे बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। पूरी तरह टूट चुके हैं केजरीवाल, बिखर चुके हैं केजरीवाल। अब केजरीवाल सलाखों के पीछे बैठकर बेबसी से अपनी बर्बादी के दास्तां को लिखते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक एक तिनका तिनका करके अपने साम्राज्य को खड़ा किया था, उसी तरह तिनका तिनका करके अपने साम्राज्य को बिखरते हुए भी बेबस निगाहों से देख रहे हैं केजरीवाल। लेकिन किसी को दया नहीं आ रही है केजरीवाल पर। उन्होंने इतना गंध मचा दिया, इतना गंध मचाया कि आज पूरा पब्लिक, चाहे वो दिल्ली का हो, पंजाब का हो, कहीं का हो, भारत का कहीं का भी हो, किसी की सहानुभूति आज केजरीवाल के प्रति बिल्कुल ही नहीं है। कोई सहानुभूति नहीं है। सब जिससे पूछो वो कहता है कि ठीक हुआ है इस आदमी का। और ये सब कुछ इनके जुबान के चलते हुआ, इनके अहंकार के चलते हुआ, इन्होंने जो अहंकारी स्वभाव इनका जो था, उसके वजह से आज ये पूरी दुनिया, पूरे भारत से सहानुभूति खो चुके हैं। हाँ, भारत में इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन मित्रों, विदेशों में इनके प्रति सहानुभूति है। इनकी सहानुभूति कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, जर्मनी में है, अमेरिका में है, यूएनओ में है। अब बताओ कि ये लोग सवाल उठा रहे हैं, विदेशी दूसरे देश, यूरोपियन देश, अमेरिकन अमेरिकन लोग, कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। अरे कुछ ही दिन पहले झारखंड जैसे बड़े राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। उस समय कहीं किसी में कोई चर्चा नहीं हुई, देश विदेश में कहीं कोई चर्चा नहीं। लेकिन केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही, जो एक कस्बा नुमा राज्य का मुख्यमंत्री है, जो पूर्ण राज्य का दर्जा भी हासिल नहीं है, ऐसे एक कस्बा नुमा राज्य के, एक शहर नुमा राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर अमेरिका, यूरोप और यूएनओ तक सवाल उठा दिया, पाकिस्तान तक सवाल उठा रहा है। तो इसके पीछे निश्चित रूप से कोई गहरी राज है और उस राज का पर्दाफाश निश्चित रूप से होगा और इसको करने के लिए एनआईए को केस हैंडओवर किया जाएगा। निश्चित रूप से एनआईए जांच करेगी और केजरीवाल जी फंसेंगे इसमें। आज की स्थिति ये है कि केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं और उनके साथी एक एक करके उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। भगवंत मान, जो उनके सबसे विश्वसनीय साथी थे, जिन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नियुक्त किया था, वो भगवंत मान जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। केजरीवाल को ऐसा लगता था ना कि जैसे ही गिरफ्तार हो जाऊंगा तो कम से कम दिल्ली और पंजाब में तो हड़कंप मच जाएगा, जनता सड़कों पे उतर आएगी और पूरा मतलब बवाल कट जाएगा, दिल्ली से लेकर पंजाब तक और भारत के दूसरे हिस्सों में भी बवाल तो मचेगा ही मचेगा। पर जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप उस लायक है ही नहीं केजरीवाल जी। आपने जो कर्म किए हैं उसका प्रतिफल अब आपको भोगने का समय आ गया। कर्मा वापस आती है, वही कर्मा वापस आपको आ रही है। और अब आप बैठ करके देखते जाओ, राघव चड्ढा जो इनके खासम खास थे, वो राघव चड्ढा भाग निकले हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए, लंदन में टूर कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि केजरीवाल कहाँ है, जेल के अंदर है, बाहर है, क्या हो रहा है, किसी चीज से मतलब नहीं है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अंदर खाने उनकी भाजपा से सेटिंग चल रही है और वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे आम आदमी पार्टी छोड़ करके। स्वाति मालीवाल, जिसे ये अपना रिश्तेदार बताते थे, जिसे राज्यसभा का सांसद बनाया, जिसे बहुत सारे पोस्ट ऑफर किए, बहुत जगह उन्हें रखा गया, महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, सब कुछ, लेकिन आज वही स्वाति मालीवाल कहाँ है, क्या है, कुछ पता नहीं है। अरविंद केजरीवाल के विषय में एक जबान न ट्विटर पर खोल रही है, न फेसबुक पर, न कहीं एक जबान भी नहीं बोली है।
स्वाति मालीवाल। इनके 10-10 सांसद हैं राज्यसभा में, जिसमें 7 सांसदों का पता ही नहीं है कहाँ चले गए, कहाँ गायब हैं, कुछ अता पता नहीं है उन 7 सांसदों का। तो केजरीवाल जो देख रहे हैं, केजरीवाल की जो इच्छा थी कि मैं अगर जेल में आ जाऊं, जेल में रहूं, तो मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाए, और यही प्रयत्न वो करने लगे। कोशिश उनका यही था कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप वो काम करना शुरू कर चुके थे, प्लानिंग उनकी सब कुछ थी। लेकिन इसी बीच में विभव कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया केंद्र सरकार ने, एलजी ने। जो विभव कुमार केजरीवाल के जेल जाने के बाद विभव कुमार ही जो उनके निजी सचिव थे, वही सरकार चला रहे थे दिल्ली का, और सारा ताना बाना वही बुन रहे थे। उनको ही नौकरी से छुट्टी हो गई, और इधर संजय सिंह जेल से बाहर आ गए, जमानत मिल गई। ये बड़ा रहस्यमय रहा संजय सिंह को जमानत मिलना, क्योंकि ईडी चाहती तो अभी संजय सिंह को किसी कीमत पर जमानत मिलने वाली नहीं थी। लेकिन जो ईडी ने हाथ खड़े कर दिए, वो संदेह पैदा करता है कि हो कहीं ये कोई खेल के तहत, किसी गेम के तहत, किसी साजिश के तहत संजय सिंह को बाहर तो नहीं निकाला गया है, जमानत तो नहीं दी गई है। और देखने में कुछ ऐसा ही लग रहा है, लग भी रहा है मित्रों। हालांकि संजय सिंह लगातार प्रधानमंत्री पर हमले कर रहे हैं, बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और यूं लग रहा है कि सब कुछ डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये गेम का एक हिस्सा हो सकता है, खेल का एक भाग ये भी हो सकता है कि वो भाजपा को, प्रधानमंत्री को गालियां दे करके पार्टी के अंदर अपना वर्चस्व बना ले, और पार्टी को पूरी तरह अपने कब्जे में ले ले। तो ये सारा कुछ केजरीवाल देख रहे हैं, पर बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। साथियों, यहाँ तक साथ निभाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।